Today on 15th of March from Ajmer, I will make some comments on dogs. In regard of dogs, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमें भी है, वो पहली ये है कि एनी काइंड ऑफ वायलेंस ऑन डॉग्स इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया. वो कौन से कानून में और किस वायलेंस पर क्या पनिशमेंट है वो हमें पता नहीं है और हमारा इंटरेस्ट नहीं है. सेकेंड थिंग, वाजपेयी ने अपने पीएम कार्यकाल में कुत्ता पकड़ रो कानून छापा था. उसके पहले कुत्ता पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती थी. पकड़ कर जो भी करते थे, नसबंदी करते थे, कैप्चर करके रखते थे या जंगल में ले जाके छोड़ देते थे. बट वो कुत्ता पकड़ पे रोक लगा दी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में. तीसरी बात यह कि राइट टू रिकॉल के एक्टिविस्ट ऐसा चाहते हैं कि कुत्ता कंट्रोल ऑफिसर है कोई, तो डॉग कंट्रोल ऑफिसर, उसके ऊपर पॉजिटिव राइट टू रिकॉल होना चाहिए. मतलब उसका काम होना चाहिए कुत्तों पर लगाम लगाए और कुत्तों को पकड़कर जो भी करना है उसका करे, बट नागरिकों को कुत्तों से बचाए. और नहीं बचा रहा है तो उसको नौकरी से हटाओ, उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ जूरी कोर्ट में. और चौथी बात यह कि जो स्पिरिचुअल और साइकोलॉजी के ज्ञाता लोग होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि जो डॉग है वो इंसान के अंदर के फियर को और इमोशन को सेंस कर लेता है और उसके रेस्पॉन्स में वो अटैक करता है. तो ये सब चीज़ें हैं. अब हमारा अनुभव क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो हम शेयर करेंगे. किसी भी विषय को लेकर हमारा जो अनुभव है और दृष्टिकोण है वो ऑथेंटिसिटी और लॉजिक और बेसिकियत के ऊपर बेस्ड है. प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिकियत मतलब यदि इस विषय पर हमें सोचना है तो ये सोचने की शुरुआत कहाँ से होगी? ये सोचने की शुरुआत क्या उस पहाड़ से होगी, आसमान से होगी, इस मोबाइल फ़ोन से होगी, या इस दीवार से होगी, दरवाजे से होगी, इस कुर्सी से होगी? वो सोचने की शुरुआत होगी मुझसे. तो सारी की सारी जो सुपीरियरिटी वो सेल्फ सेंटर्ड है. प्लीज अंडरस्टैंड, द होल सुपीरियरिटी, द होल एक्सप्रेशन, द होल लाइफ इज सेल्फ सेंटर्ड. मेरे से शुरुआत होती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ. मैं वो सब नहीं हूँ फालतू चीज़ें, सेल्फ और आत्मन. अरे मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं नागरिक हूँ. क्या है? मैं इंसान हूँ. मतलब ये आपके लिए काफ़ी नहीं है क्या? सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनो. जिसको भी इंटरेस्ट जानने में कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, चलो किताब खरीद के लेके आते हैं, रमन महर्षि की पढ़ते हैं. उसको ये काफ़ी नहीं है क्या कि मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मर्द हूँ? इतना काफ़ी नहीं है, बहुत हो गया कि 300 जन्म जी लिया उसने. क्या? एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन एंड एज अ मैन. आदमी, हरामी, ले साइंस देख. तो काफ़ी नहीं है. तो वहां से शुरुआत होती है. डॉग्स के प्रति क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? तो डॉग्स के प्रति यह पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मतलब है इंसान हूं तो एज अ इंसान मेरा डॉग से क्या लेना देना. यहां से सवाल उठता है बेसिकली, और फिर जवाब निकलना शुरू होते हैं. तो मैं एक इंसान हूं, मैं एक सिटीजन हूं और मैं एक मर्द हूं, तो मेरा डॉग से क्या लेना देना? और यदि डॉग से लेना देना है तो कौन से नंबर पे लेना देना है? प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. तो इसमें ना सिर्फ डॉग्स आ जाते हैं, इसमें मछलियां, पशु पक्षी, गाय, कबूतर, सभी कुछ आ जाते हैं इसमें. शेर, ऊंट, चीते, भालू, ऑल द लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं. उनके अंदर डॉग भी आ जाता है. तो सवाल ही उठता है कि जो ये डॉग का सवाल उठता है, ये कौन से नंबर पे है? इंसान का किससे लेना देना? पहला, इंसान का किससे लेना देना, और इंसान का यदि डॉग से लेना देना, और इंसान का यदि बाकी पशु पक्षियों से लेना देना, तो कौन से नंबर पे लेना देना? आप समझ रहे हैं कितनी ऑथेंटिक बात चल रही है यहाँ पे. तो इंसान का तो मेरे लॉजिक के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से पहला इंसान, पहले तो खुद से लेना देना ऑफ कोर्स. क्या बोला हमने? पहले तो इंसान का खुद से लेना देना, फिर इंसान को बनाने वाले पंच महाभूतों से लेना देना, और फिर
अन्य इंसानों से लेना देना। तो मेरा आपको पूछना है कि आपका जो इंसानों से लेना देना है वो आपका सॉर्टेड है क्या? बिफोर यू हैव अराइव्ड हियर टू लिसन माई पर्सपेक्टिव एंड माई व्यूज ऑन डॉग्स, आपका वो सॉर्टेड है क्या? मतलब इंसानों के साथ आपका हो चुका है क्या? जो लेना देना जो संबंध है वो सॉर्टेड है क्या? भाई हमारा तो नहीं है, इसीलिए हमने 5 कॉन्शियसनेस के अंदर जो है कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस को बनाया 4th वाली। और कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस के अंदर भी फर्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो आपका सेल्फ से है। जो भी आपका ग्रेटेस्ट वर्कबुक फॉर सुपीरियर्स है या जो भी आप अपनी वॉल्स पे लिखते हैं, हम तो कमरा भर देते हैं। 37 साल के हो गए हम। अजमेर छोड़ा था, घर छोड़ा था 17 साल की उम्र में। तो 17 साल तक तो हमने कोई दीवारें नहीं भरी, बस नोटबुक्स भरी हैं। लेकिन उसके बाद हम जैसे ही घर हमने छोड़ा और अलग अलग कमरों में हम रहने लगे, सैकड़ों कमरों के अंदर रहे हैं पिछले 20 सालों में, वो सारे कमरे हमने भर दिए। बट पॉइंट ये है कि डॉग्स का नंबर जो है वो कब आता है? पहले उसके पहले इंसानों का नंबर आता है या सीधे डॉग्स का नंबर आ जाता है? तो अगर डॉग्स का नंबर आ रहा है तो इंसानों का नंबर आ चुका है क्या? इंसानों के पहले खुद का नंबर आ चुका है क्या? कम्युनिकेशन खुद के साथ हो चुका है क्या? ग्रेटेस्ट वर्कबुक फॉर सुपीरियर्स GWS आप भर चुके हैं क्या? मैं भर चुका हूं क्या? क्या मेरा हो चुका है क्या? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सारा जो गेम है ना, सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो यहां से शुरू होता है कि आपका पहली बात तो खुद से जो लेना देना है वो सॉर्टेड नहीं है। और सॉर्टेड तो बहुत बाद में होगा, कई सदियों में जाके होगा। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन, खुद के साथ संबंध सॉर्टेड नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रायोरिटी पे कैसे लेते हैं? अरे गिटार बजाना चाह रहा हूं जिंदगी में, तो गिटार लेके आया और बजाने लग गया। ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना था, लेक्चर रिकॉर्ड करना था, यहाँ पे तंबू ताना और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये मेरा खुद के साथ संबंध है। यदि मैं ये नहीं करता तो मेरा खुद के साथ संबंध खराब हो जाता, और यदि कोई मुझे नहीं करने देता तो वो मेरा खुद के साथ संबंध खराब होने का कारण बनता। प्लीज अंडरस्टैंड। और फिर उसकी वजह से मेरे और उसके संबंध खराब हो जाते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में ह्यूमंस के अपने खुद के साथ तो इंडिविजुअल्स के साथ में तो इंडिविजुअल के सेल्फ के साथ में तो जो रिलेशन है वो सॉर्टेड नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे एक गैप आ गया, खाली जगह छूट गई। तो उसमें फिर क्या भरेगा? उसमें कुछ भी भर दो, आप मछलियाँ भर दो, कुत्ते भर दो, तोते भर दो। आ गए ना आपको समझ में? अल्टीमेटली डॉग्स के ऊपर हमारे विचार क्या हैं? मतलब डॉग्स के ऊपर हमारे विचार इतने परम लॉजिकल और परम क्रूल, परम दयनीय हैं। अभी दयनीय भी हम समझाएंगे कि हम डॉग्स के प्रति अनंत क्रूर भी हैं, अनंत काइंड भी हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंसान का इंसान के साथ जो संबंध है वो सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड नहीं है, और सॉर्टेड होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उसने प्रायोरिटी पे नहीं लिया, और प्रायोरिटी पे नहीं लिया है तो वहां पर एक गैप आ गया जिसके अंदर कुत्ता आके बैठ गया, जिसके अंदर तोता आके बैठ गया, जिसके अंदर मछलियां आ गई तैरने के लिए, जिसके अंदर कुछ भी आ गया, गाय आ गई, भैंस आ गई, क्या गधा आ गया, घोड़ा आ गया, चेतक, चल मेरे चेतक, चेतक चाहिए उसको। इंसान के साथ सॉर्टेड नहीं है, मतलब खुद के साथ सॉर्टेड नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो गैप है वहां पर आ गया कि इंसान खुद को प्यार करता नहीं है, खुद से बात करता नहीं है, और खुद के बारे में सोचता नहीं है, और खुद का प्रमोशन करता नहीं है, और खुद को चमकाता नहीं है, खुद को सुपीरियर करता नहीं है। तो वो सारा का सारा गैप आ गया। उस सारे किसी गैप के अंदर कुत्ता आ गया, किसी गैप के अंदर क्या आ गया, किसी के अंदर क्या आ गया, किसी के अंदर क्या आ गया। अभी अगर ये गैप फुलफिल हो रहे होते तो उसके बाद अगले जो गैप है इंसान का इंसान के साथ संबंध, आप अपने आप को पकड़ो, मैं अपने आप को पकड़ता हूं हितेश शाक्य। अब ये एक इंसान है, इसका अगला कौन इंसान है जिसके साथ इसका संबंध है? ये सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला कौन सा इंसान है? तो वो अगला इंसान
मतलब बताने के लिए तो मुझे मदर बताना पड़ेगा कि मदर ही है। अगर इमोशनल बेसिस पे नहीं है तो भी लॉजिकल बेसिस पे तो एक सोशल ऑर्डर बना रहे, तो कोई भी है, असल में कोई भी है, उसको हटाओ और प्रायोरिटाइज करो कि अगला जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में वो आपकी मदर है। ठीक है, तो मदर को ले लिया मैंने प्रायोरिटी पे, तो मदर के साथ मेरा रिलेशन सॉर्टेड है क्या? 37 साल में मैं क्या कम्युनिकेट कर पाया हूँ क्या? मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और क्या चाहता था बचपन से, और क्या सोचता आ रहा हूँ, मेरे प्राइमरी मेंटल पैटर्न्स क्या हैं, मेरी विजन्स क्या हैं, और मेरी टेंडेंसीज क्या हैं, और मेरा सेल्फ टॉक क्या है। बेसिकली प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरा सेल्फ टॉक क्या है, और मुझे कहाँ कहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं मिला है, कहाँ कहाँ पर मुझे शिकायतें हैं, और यही सारी बातें मेरी मदर ने मुझसे की हैं क्या? उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है क्या? उसके ऊपर कोई मीटिंग लगाई है क्या सारी फैमिली को बुलाकर? तो पूरी की पूरी जो फैमिली है उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन सॉर्टेड है क्या? उसके साथ मेरा रिलेशन सॉर्टेड है क्या? तो सॉर्टेड नहीं है। पड़ोसियों के साथ नहीं है, अपने शहर के लोगों के साथ में नहीं है। रजनीश को इतनी क्रांति करने के बावजूद भी अपने जैसे 5 आदमी नहीं मिल पाए। इतना उसका प्रकाशन हुआ, इतना उसका प्रशासन हुआ, इतना उसका प्रचार हुआ, उसको अपने जैसे 5 आदमी नहीं मिल पाए अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे जीवन में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितना खाली गैप है ह्यूमंस की जिंदगी में फॉर ह्यूमंस। मतलब एक तो इंसान नहीं है उनकी जिंदगी में, इसकी वजह से वहां पर कुत्ते आ गए, वहां पर बिल्ली आ गई, वहां पर मछलियां आ गई, वहां पर चींटियां आ गई, वहां पर कबूतर आ गए, वहां पर गाय आ गई, वहां पर भैंस आ गया। और एक लेक्चर हम और देने वाले थे कि अमीरों की इज्जत मत करो। मतलब इज्जत करनी है तो हमारी करो, क्योंकि हमने 5 कॉन्शियसनेस की दिशा में अपने पूरे के पूरे फ्लावर ऑफ लाइफ को एक्सपेंड किया है। हमने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, हमने उतना बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला पैसा बनाया जिससे हम अपनी अभिव्यक्ति से स्वतंत्र होकर बेसिकियत से माइंडफुली जी सकें। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी में जिसके पास पैसा होता है, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 2000, 5000, 20,000 करोड़ रुपए, तो उसकी बहुत इज्जत होती है। लोग उसकी किताब पढ़ते हैं, उसके लेक्चर सुनते हैं। उसको तो मतलब ये एक ग्रीन की जगह एक रेड सिग्नल होना चाहिए कि अगर इस आदमी ने अपनी जिंदगी में इतने सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाए तो इट इज हाईली लाइकली, ये अलार्म बज जाना चाहिए कि इसने अपनी जिंदगी नहीं जी होगी। तो बजाय उसको जिंदाबाद करने के आप उसकी निंदा करो। मतलब जाने बगैर, तो आप जब जानोगे तब पता चलेगा ना उसने अपनी जिंदगी जिए कि नहीं जिए। लेकिन आपने जाना नहीं, कंफर्म किया नहीं, उसके पहले ही आपने उसकी जय जयकार करना शुरू कर दिया। जय जयकार करना शुरू करने की वजह आपको निंदा करना शुरू करनी चाहिए थी उसकी, क्योंकि इट इज हाईली लाइकली कि उसने बहुत सारा करोड़ों रुपए बनाया, सैकड़ों करोड़ों रुपए बनाया, तो उसने अपनी जिंदगी नहीं जी होगी इस वजह से। मतलब ये सारी बात क्या डॉग्स पर मैं लेके जा रहा हूं वापस, कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं जिन्होंने अरबों रुपए बनाए होते हैं, उन्होंने भी खुद के साथ कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया होता, इसलिए उनके यहाँ पे जो गैप्स बनते हैं ना, उनके अंदर एक्सोटिक एनिमल्स आके बैठ जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी मैं आपको रूपरेखा समझाना चाह रहा था। जैसे कि डैन बिल्जेरियन है, डैन बिल्जेरियन क्या क्या लेके आता था? मतलब 1 करोड़ रुपए का शेयर लेकर आ गया होगा, फिर 1 करोड़ रुपए का एलिगेटर लेकर आ गया होगा, 1-1 करोड़ रुपए के बाज लेकर आ गया होगा, ये सब 1-1 करोड़ रुपए के सांप अजगर लेकर आ गया होगा। ये सब क्यों लेकर आ गया? क्योंकि इतनी सारी लड़कियां उसने अपनी जिंदगी में बढ़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कमी पड़ रही है कि वो सारे आ गए। या फिर हो भी सकता है कि उसका वो जी चुका हो, बट मेरे दृष्टिकोण में वो अपनी जिंदगी नहीं जी चुका था। मतलब वो काफी मिसिंग पीसेस हैं उसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉग का जो क्वेश्चन है, डॉग कहां से आ गया इंसान की जिंदगी में, मैं सवाल को ही चैलेंज करना चाह रहा हूं। मैं खत्म नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन चैलेंज करने से इसका वजन जो है वो कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है? 90% कम हो जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, 10% इसका वजन बच रहा है कि कुत्तों का क्या करना है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि पहले आप ये सोचो कि आपको अपना क्या करना है, फिर अपनी माँ का क्या करना है, अपनी बहन का क्या करना है, भाई का क्या करना है, पापा का क्या करना है, अड़ोसी पड़ोसी का, अपने देश का क्या करना है, अपनी पूरी मानवता का क्या करना है, और अपने प्रेम का, अपने सेक्स का, अपने इमोशंस का, अपने वैलिडेशन का, अपने सम्मान का, अपने
अप्रूवल का, सोशल अप्रूवल का क्या करना है, अरे अपने सर्वाइवल का क्या करना है, ये सब सॉर्टेड है क्या? मैं ये बोल रहा हूं, ये सब सॉर्टेड है क्या? आपका 1 CR प्रोजेक्ट 2025 सब सॉर्टेड है क्या? मैं बोल रहा हूं कि 24 घंटे आदमी को इसमें इतना घुसा रहना चाहिए कि डॉग का मसला ही ना उठे। तो क्या होगा? तो आगे हम आपको अब लेक्चर हम देता हूं डॉग के ऊपर। ये कब लेक्चर दे पा रहा हूं? जब पिछले करीब 15 मिनट में हमने ये जो क्वेश्चन है डॉग का, ये जो टॉपिक है डॉग का, इसको 90% इसका वजन कम कर दिया। तो अब जो 10% इसका वजन बचा है उसके ऊपर हम बात कर रहा हूं। तो मान लो कि मैं अपनी जिंदगी बढ़िया से जी रहा हूं, अपने साथ अपना गा बजा रहा हूं और अपने इंसानों के साथ में प्यार मोहब्बत से, सम्मान से, एप्रिसिएशन से, वैल्यू एक्सचेंज से बढ़िया, खुद के साथ और इंसानों के साथ में, और जो भी पंचमहाभूत मिले उनके साथ में। क्या बोला हमने? क्या 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 बोल दिया? खुद के साथ में फुल मौज में, और अपने जैसे इंसानों के साथ फुल मौज में, और पंच महाभूतों को उनकी पूरी मौज लेते हुए जब मैं अपनी जिंदगी को जी चुका हूं और जी रहा हूं, ठीक है, तो अब नंबर आता है कुत्ते का। तो क्या अब से पहले कुत्ते का नंबर और बंदर का नंबर और गाय का नंबर और चींटी का नंबर, कबूतर का नंबर, तोते का नंबर, सांप चीते का नंबर नहीं आ रहा था? मुझे तो नहीं लगता कि आ रहा था। मुझे तो दिखा नहीं कुत्ता कहां आ रहा है। जब मैं सोचना शुरू किया अपने आप से, और फिर मैंने बात करना शुरू किया अपने बाप से बाप से मतलब मेरे फादर से नहीं, मतलब मैं तुक बना रहा हूं, मतलब सेकंड ह्यूमन से। पहले तो अपने आप से, फिर अपने बाप से। तो कुत्ता कहीं आया ही नहीं पिक्चर में। बट मान लो कि एक पल के लिए सब सॉर्ट हो चुका है, तो अब कुत्ता आ रहा है। तो अब मेरा सवाल उठ रहा कुत्ते से कि तू कौन है और कहां से आया? प्लीज अंडरस्टैंड। अब मैं ये जो जंतु जगत है ना, अब मैं इससे कुछ लेना देना रखूंगा। अब बेसिक की शुरुआत हो रही है जंतु जगत से, रिलेशनशिप की, लॉजिकल माइंडफुलनेस की, कि मेरा क्या लेना देना चींटी से, गाय से, कुत्ते से। तो क्या लेना देना है? तो मैं देखता हूं कि जैसे इंसान के रूप में जो विष्णु और जो भी कॉन्शियसनेस है, जो भी शिव का पैकेट है वो बना हुआ है, वैसे इन सब में भी बना हुआ है। तो ये सब कहां से आए? तो इसके लिए वैज्ञानिकों से पूछता हूं, तो वैज्ञानिकों के पास कोई इतना मजबूत जवाब नहीं। तो फिर कुछ वेदों को खोलते हैं। तो वेदों को कौन खोले वहां पे जाके इतना? जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन दिया हो, जैसे हमने सुपीरियरिटी को अपना पूरा जीवन दिया है, मतलब हमने अपना जीवन हितेश शाक्य को दिया है। क्या हितेश शाक्य नाम के कॉन्शियसनेस नाम के नीश को हमने पूरा जीवन दिया है। तो ऐसे स्वामी दयानंद हुए, उन्होंने वेदों को अपना पूरा जीवन दिया। तो वो निकाल निकाल के लेकर आए और उन्होंने ऐसा बताया कि 400 करोड़ साल पहले ये जंतु जगत है, ये बना है। मैं बोल रहा हूं कि 400 करोड़ साल पहले जंतु जगत बना है, कुत्ते वगैरह बने हैं, और 100 करोड़ साल पहले इंसान आया है। तो इंसानों में और ये कुत्तों में, मतलब जब इंसान के साथ अपने साथ जीवन जी चुका, मौज में इंसानों के साथ जीवन जी चुका, जिंदगी के सारे रस मौज पी चुका, तो अब इंसान ने कुत्ते से पूछा कि तू कौन है, तू कहां से आया? तो कुत्ते ने बताया कि मैं तेरे से पहले 300 करोड़ साल पहले से आया। तो मैंने बोला अच्छा, और ये गाय कहां से आई? तो उसने बोला गाय भी तेरे से पहले 300 करोड़ साल पहले से आई। तो मेरे को चमका कि मैं तो बहुत नया नया हूं, मैं तो पी के हूं। जाने का सब लोग पी के बोलते हैं। अब मेरे को समझ में आया कि मैं तो पी के हूं, मैं तो इस गोला पे अभी अभी उतरा हूं, ये सब साला तो इधर का मूल निवासी है। ये जो चींटी है, जो कौवा है, जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, गाय है, शेर है, एलिगेटर है, ये सब इधर का मूल निवासी है। बंदर है मूल निवासी है। तो मूल निवासी है तो मेरे से ज्यादा समझदार है। पहली बात तो ये समझ लो। क्या बोला हमने? वो इधर का मूल निवासी है, तो वो जाने, वो अपना काम जाने भाई मैं आपको ही बताना चाह रहा हूं कि कुत्ते को क्या करना है वो कुत्ता जाने। अब कुत्ते के बारे में ये इंफॉर्मेशन मुझे कहीं से मिली थी। कुत्ते यार, डॉग्स आर नॉट रियल, डॉग्स आर डोमेस्टिकेटेड वूल्स। ये भेड़िए हैं जिनको इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए, वही ना वो जो खाली गैप्स बच गए थे इंसान को, जो अपने आप से भरने चाहिए थे और अपने बाप से भरने चाहिए थे
अपनी कॉन्शियसनेस के वो सारे जो गैप्स जो इंसान को अपने आप से भरने चाहिए थे और अपने बाप से भरने चाहिए थे। आप मतलब कि आपकी जिंदगी, आपकी अभिव्यक्ति, और बाप मतलब कि बाकी सब ह्यूमंस, आपके लव्ड वंस, आपके शुभचिंतक और जिनके आप शुभचिंतक उनसे भरने चाहिए, तो आपने भरे नहीं, तो बहुत सारे आपके और आपके बाप वाले जो सारे गैप्स खाली भर गए, खाली रह गए, तो उसके अंदर सब आके बैठ गए, नाली का कुत्ता आके बैठ गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुत्ता आपको बोल रहा है कि मैं तेरे से पहले 300 करोड़ साल पहले से आया हूं, तो कुत्ते को, कुत्ता तो बेसिकली कुछ है नहीं, तो वो डोमेस्टिकेट वोल्स है, तो इंसान ने जबरदस्ती अपने गैप में भरने के लिए डोमेस्टिकेट कर लिया, बट फंडामेंटली वो वोल्स हैं। तो वोल्स को और शेरों को और चिड़िया को और चींटी को, कबूतर को, गाय को आपस में कैसे रहना है, अबे वो तेरे से पहले आए हुए हैं, वो मूल निवासी है, वो जाने, उनका काम जाने। मैं क्या जानू, मैं तो राम जानू, मैं तो राम जानू। राम जानू मतलब अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया लगा और अपनी मौज करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सारा का सारा पॉइंट ये है। तो पॉइंट ये है कि कुत्ते से कोई लेना देना ही नहीं, और अगर लेना देना तो 90% उसका वजन कम करो, 10% लेना देना। तो जब 10% ही लेना देना सभी जीव जंतु जगत से, तो मैं उस पर क्या हिंसा करूं? मतलब आप समझिए, ये जो हमारी पूरी थ्योरी है, हमारा जो पूरा ये जो लेक्चर है, इसके अंदर जो वायलेंस है पूरा खत्म हो चुका है। मतलब जानवर को मार के क्या खाना, जानवर को टच भी नहीं करना, जानवर को चू नहीं करना, जानवर को चपड़ नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जानवर के साथ चू चपड़ करना, जानवर के साथ जाके उसमें इंटरफेयर करना और जानवर को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने देना, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब मक्कारी है, हरामखोरी है, बेईमानी है, इनऑथेंटिसिटी है, माइंडलेसनेस है। क्या समझा हमने आपको? ये सब मक्कारी है, आलस है, ढीलापन है, इनऑथेंटिसिटी है, माइंडलेसनेस है। माइंडलेसनेस कैसे? मतलब गरीब का घर देखो, गरीब का घर पैसे कम होने की वजह से गरीब के घर जैसा नहीं होता, वो माइंडलेसनेस की वजह से होता है। गरीब का घर देखो, कहीं से भी कुछ भी टूट रहा है, कहीं से भी कुछ भी फट रहा है, कहीं से कोई नाली की बास आ रही है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं से मच्छर आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो माइंडलेसनेस है वो। लेकिन एक अमीर का घर देखो, एक 5 स्टार होटल देखो, मतलब कि माइंडफुलनेस, इंसान, किसी इंसान ने या ग्रुप ऑफ ह्यूमंस ने अपना ध्यान उस जगह, उस कोने में लगाया है और देखा है कि ये इंसानों के रहने की जगह है। तो मच्छर इधर क्या आ रहा है? सुनना ध्यान से, ये इंसानों के रहने की जगह है, तो मच्छर इधर कहां से आ रहा है? तो अब देखो, इंसान काफी सदियों से ना एक ही जगह अपना खूंटा टांग के और अपना कुआं बनाकर उसमें रहते हैं काफी सदियों तक, इसलिए उनको पता नहीं है कि मतलब हम करोड़पति है ना, इकिगाई करोड़पति है। तो इकिगाई करोड़पति कैसा होता है? वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसके पास 70,000 की इनकम तो आई जाएगी, तो पूरा देश घूमता रहता है और अपने बजट में खर्च करता रहता है। अच्छा, विदेश क्यों नहीं घूमता, उसके ऊपर भी एक लेक्चर है। हर चीज के पीछे लेक्चर है भाई साहब। तो छोटे टुच्चे आदमी नहीं हम, बहुत क्या होता है, कितने तारीफ करें 9 साल से। तभी तो कुत्ता नहीं रखते हम, क्योंकि हम अपनी तारीफ करते रहते। कुत्ता रखने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुत्ता जो है ना वो 10% के अंदर आना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आइडियली अगर आ रहा है तो ये गरीब अमीर वाली बात हम कह रहे थे। तो जो असली अमीरी होती है ना, जैसे कि लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी जो है वो एक प्रकृति का एक फोर्स है, एक ग्रेस है, एक बरकत है, जो गरीब के घर में नहीं होती, क्योंकि वहां पर माइंडलेसनेस होती है, लेकिन अमीर के घर में होती है क्योंकि वहां पर माइंडफुलनेस होती है। तो अमीर ने देखा कि इंसानों की रहने की जगह तो मच्छर यहाँ पे क्यों गुजरा है, तो मैं जगह अलग अलग जगह आकर ट्रैवल करता हूं ना, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं पिछले 9 साल से ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, इधर सूरत से लेकर राजकोट और पुणे से लेकर उधर पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद, कुंभ, इंदौर, ग्वालियर, सूरत, बेंगलोर, मदुरई, ये सब मैं घूम रहा हूँ। तो मतलब बस से मैं घूमूँ या कार से घूमूँ या ट्रेन से या हवाई जहाज से, तो इंसान कहीं नज़र नहीं आते मुझे जंगली जंगल, जंगली जंगल, जंगली जंगल, खाली 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 खाली, खलियान खलियान, नदी नदी, पहाड़ पहाड़, खाली 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 खाली, फिर एकदम से शहर आता है, तब बहुत ही पब्लिक ही पब्लिक ही पब्लिक ही पब्लिक। वो तो एक नैरेटिव से ड्रिवन लोग हैं।
बट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, और राजीव दीक्षित ने भी अपने लॉजिक से बताया है, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि देर इज नो पॉपुलेशन एज सच जिसने जो जानवरों की जमीन और उनकी टेरिटरी के ऊपर अपनी हुकूमत कर ली हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अगर कर भी ली है, चलो मान लेते हैं जी, मान लेते हैं इनने कर लिया है, तो दिल्ली के अंदर आ गए ना 2 करोड़ आदमी, इधर राजस्थान के अंदर आ गए ना 15-20 करोड़ आदमी, तो आ गए ना, तो मतलब राजस्थान के भी शहरों के अंदर आ गए ना, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर। और शहर तो होता ही कितना सा है, कितना बड़ा तो आपका गांव होता है और कितना बड़ा जंगल होता है। तो हम ही कहना चाह रहा हूं कि इस देश में, कम से कम इस देश में तो यार, इस देश में तो इतने जंगल हैं, इतने पहाड़ हैं, वहां पे आदमी ना आदमी की जात, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको अल्टीमेटली बात। इस देश में यदि आप घूमने निकलो ना, तो आपको पता चलेगा इस देश में ना आदमी की जात। जब इस देश में आदमी की जात और खाली पड़े, पूरा देश खाली पड़ा है, इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, इतने सारे जंगल हैं, इतने सारे पेड़ हैं, इतनी सारी जमीन है यार, इतनी सारी खाई है। अरे पूरा झारखंड खाली पड़ा है, महाराष्ट्र खाली पड़ा है, राजस्थान खाली पड़ा है, दिल्ली तक खाली पड़ी है, और जमीन के नीचे पूरा खाली पड़ा है, और ऐसी ऐसी जगह हैं इंसान जहां पर इंसान रह नहीं सकता, वो सब कुछ खाली पड़ा है। तो मैं अभी देखो, मैं कर रहा हूं, मैं हितेश शाक्य, मैं एक इंसान अपने आप से संबंध रखने वाला, मतलब अपने आप से संबंध को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाला और इंसानों से संबंध को सेकंड प्रायोरिटी पे रखने वाला जो मैं इंसान हूं, ये इस जंतु जगत से पूछता हूं कि जब भाई इतनी जगह पड़ी है, तो जो मच्छर है, मच्छर वो मेरे घर में क्यों आ रहा है? इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के तेरे को मेरे घर में आना है? तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मच्छर को मारना क्यों अलाउड है और क्यों अलाउड नहीं है। मच्छर को मारना अलाउड है क्योंकि मेरे घर में क्यों आ रहा है, तू अपना काम करे ना, तू को जिसका खून पीना तू पी जाके, लेकिन मेरे घर में आएगा तो मैं तेरे को तो मार दूंगा, पीट दूंगा और अपनी जाल लगाकर रखूंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट रखूंगा। तो मच्छर, इतनी बड़ी दुनिया है, मच्छर को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सुनो, पहली बात, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, मक्खी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इतनी बड़ी दुनिया है कि मेरे पास छिपकली को आने की जरूरत नहीं है। छिपकली को आने तो दूर की बात, छिपकली को मैं दूर से भी क्यों देखूं, और छिपकली जैसी चूतिया चीज एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड के अंदर, ये इंफॉर्मेशन भी मेरे ब्रेन में जानी जरूरी थी क्या यार? मैं तो सुपीरियर वंश का हितेश शाक्य हूं। मेरी इस कॉन्शियसनेस में ये न्यूरल नेटवर्क जो इमेज बन गई है, इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इसकी? स्नेक की क्या जरूरत है? शेर की क्या जरूरत है? मेरे को शेर से कोई लेना देना नहीं है साहब। मेरे को ना शेर से कोई लेना देना, ना सांप से कोई लेना देना, ना मेरे को तो भालू से कोई लेना देना। मेरे को तो अपने आप से लेना देना और अपने बाप से लेना देना, प्लीज अंडरस्टैंड, और पंच महाभूतों से लेना देना। और जब हो जाएगा तो 10% इनसे लेना देना है। वो क्या होगा, वो लेना देना बता देता हूं कि जब कोई कुत्ता जिसके बारे में मेरे को कंफर्मेशन है कि इसके मालिक ने बोला हुआ है कि ये प्यारा कुत्ता है, जेंटल कुत्ता है और मैं इसको पाला हुआ है, ही नेवर बाइट्स, तो वो कुत्ता मेरे पास आएगा, मेरी गोदी में आएगा, तो मैं उसको चुमू 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 चुलू चोलू 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 मेरे टुल्लू 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 मेरे गुल्लू गुल्लू जाओ टमी टुलू, मतलब वो कुत्ता और मैं कुत्ता पता नहीं चलेगा। सुनो, बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं हम यहां पर, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। क्या फिलॉसफी में आपको, मतलब कोई फिलॉसफी जो नहीं है वो क्या है? वो ये है कि मेरा अपने आप से संबंध, मेरे बाप से संबंध है, तो मेरा बाकी जीव जंतुओं से पहले तो ये कम्युनिकेशन है कि आप संभालो अपना साम्राज्य, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को जीने दो अपनी जिंदगी। मैं इधर बैठ के मेडिटेट कर रहा हूं, देखो मैं कितनी ईमानदारी वाली बात कर रहा हूं। सुनो, ये अजमेर शहर है, मैं यहां पर बैठकर रात को 11 बजे ऊपर चांद चमक रहा है, आज भी फुल मून है, आज कल परसों लगभग 2-3 दिन फुल मून है, वहां पर उसको देखते हुए यहां पर बैठ के मेडिटेट करना चाह रहा हूं। आपका जो जीव जंतु जगत है, जो नॉन ह्यूमन जगत है, आपके जगत में क्या चूड़ क्या है भाई? क्या दिक्कत क्या है? तू मेरे को यूं चूटी क्यों काट रहा है?
तू मेरे को काट क्यों रहा है? जंतु जगत से मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं उसको कभी चू नहीं करता, चपड़ नहीं करता। वो अपना काम करे जाने। इतनी बड़ी दुनिया, वहां पे जाके बसे, जो भी करना, नाचना गाना, खाना पीना है, भौंकना है, जो भी एक दूसरे को काटना है, एक दूसरे के लिए पटना है, जो करना करण। लेकिन आप जो है मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करोगे। सुनो, और इंटरफेयर किया ना तो मैं एक एक मच्छर को गोली मार दूंगा। सुनो, एक एक मक्खी को गोली मार दूंगा। फिर सारी की सारी जो अहिंसा है वो हो गई तेल लेने। गाली देके बोलने वाला था मैं, वो आए ही नहीं तेल लेने के अंदर में। इंसिस्ट, समझे ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुत्ता मस्ट माइंड हिज ओन बिजनेस, बिल्ली मस्ट माइंड इट्स ओन बिजनेस, चींटी मस्ट माइंड इट्स ओन बिजनेस, चिड़िया मस्ट माइंड इट्स ओन बिजनेस। मेरी जिंदगी में चू चपड़ नहीं चाहिए। हाँ, चिड़िया की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, च्यू च्यू अच्छी लगती है, तो ठीक है, थैंक यू। बट कुत्ते का भौंकना बिल्कुल अलाउड नहीं है भाई साहब। सुनो, अब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरे इमोशन समझ जाओ। बिल्कुल अलाउड नहीं है कुत्ते का भौंकना। और मैं रास्ते पे जा रहा हूँ ना भाई साहब, देखो भाई साहब, आपके देश में ना तो कोई भी चूतिया सड़क पे उतरता है ना तो वो चूतिया ही है। सड़क पे उतरने वाले सारे चूतिए, लेकिन जब हितेश के सड़क पे उतरते तो चूतिया नहीं है। अबे 3200 सुपीरियर चीजें सोचते हुए हम जाते हैं सड़क पे। सुनो, और अलग अलग ड्रेस पहन के जाते हैं, अलग अलग ये सब पहन के जाते हैं। कभी गाना गाते हुए जाते हैं, कभी किसी लड़की से बात करना चाहते हैं, कभी किसी आदमी से बात करना चाहते हैं, कभी कोई पैम्फलेट पकड़ाना चाहते हैं, कभी बाजा बजाना चाहते हैं, कभी बांसुरी बजाना चाहते हैं, कभी कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, 3200 चीजें करना चाहते हैं। स्ट्रीट पर हमने जिंदगी बिताई है, तो स्ट्रीट हमारी रणभूमि है, हमारी कर्मभूमि है। वहां पर हम अपना धर्म जीते, अपना धर्म का अभ्यास करते हैं। वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल जगह है, हमारे लिए एक सेक्रेड जगह है, एक रिलीजियस जगह है हमारे लिए सड़क। प्लीज अंडरस्टैंड। और ऐसा ही होना चाहिए ह्यूमंस को, क्योंकि सड़क पर और बाजार में ह्यूमंस से अपने अपने कंफर्ट जोन से अपने आप से निकल के अपने बाप से इंटरेक्ट करने आते हैं। बाप मतलब अब नेक्स्ट बाप आ गया, क्योंकि सोसाइटी से इंटरेक्ट करने आते हैं, तो वो ह्यूमंस की प्लेस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो गलियां हैं, जो चौबारे हैं, जो गूचे हैं, जो सड़कें हैं, दिस इज फॉर ह्यूमंस। अभी आप समझ गए ना आधे घंटे बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं कुत्तों से? कि ये जो सड़कें हैं, ये जो मैदान है, ये हमारे हैं। सभी चींटियों से, सारी मक्खियों से, सारी छिपकलियों से, सारे छोटे मोटे कीड़े, पता नहीं कोई कॉकरोचों से, झींगुर से। अबे इतना बड़ा खाली पहाड़ पड़े हैं, इतना खाली पहाड़ हैं, इतने खाली वहां पे जाओ बे। यहां पर नो, नेवर, नो 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 नो। हमको अपनी जिंदगी जीने दो, ठीक है? और आप में से कोई जेंटल तरीके से आएगा हमारे पास। अब जेंटल तरीके से कैसे आएगा? एक फौजी का कुत्ता था पुणे में, बहुत सेक्सी प्यारा कुत्ता। तो फौजी का कुत्ता है तो छोटा सा क्यूट सा, तो मैं बहुत प्यार करूंगा। और कैसे? और मनिंदर रेवोल्यूशनरी। अब जैसे वीगन वाला कंसेप्ट भी इसमें आता है। तो वीगन तो मतलब ऐसा नहीं है कि वीगनिज्म में कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये क्लियर कर लो। उसके अंदर लोग क्लियर नहीं करते कि वो मुझे मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट है इट्स नॉट गुड फॉर बॉडी और इट इज बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑन एनिमल्स। तो वायलेंस तो है ही नहीं ना, इंसानों के बीच में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और इंसान किसी दूसरे के साथ वायलेंस करे वो तो बात ही खत्म है। मतलब वो इतनी जोन में भी कैसे आ रहा है, वायलेंस वाले जोन में कैसा? तो कुत्ता तू जाने, अपने काम जाने, हट बाहर निकालो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सारे जो जीव जंतु जगत है हमको नहीं चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है। पंच महाभूतों के अंदर नहीं आते ये साइकिल वाइकिल चलाने के लिए तो साइकिल चलाना पहाड़ के ऊपर चलाना, मतलब जो अब सारे कुत्ते में कह रहा हूँ सारे पहाड़ पर जाके जमा हो जाओ। अपना साइकिल जो है कुत्तों वाला, मच्छरों वाला, छिपकलियों वाला, सांप वाला, शेर वाला, जो करना पहाड़ पे जाके जमा हो जाओ। इंसान तो पहाड़ पे थोड़े ना जाते हैं, जिस पहाड़ पे भी नहीं जाते इंसान ने मुश्किल से 1% पहाड़ पे भी कब्जा नहीं कर रखा, ठीक है? तो हाँ, मतलब पेड़ों वगैरह की कटाई जरूर हो रही है, वो एनिमल तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि मुसलमान ऐसा बोलते हैं कि मछलियों को पकड़ पकड़ के हम खाएंगे नहीं, और मुर्गों को पकड़ पकड़ के और काट काट के खाएंगे नहीं। वो भी बहुत स्टूपिड लॉजिक है, क्योंकि तेरे को उसकी बहुत चिंता है, तू बहुत ही पर्यावरण संरक्षक हो रहा
जो मुसलमान ऐसा कहता है कि मछलियों को पकड़ पकड़ के खाएंगे नहीं तो मछलियाँ पैदा हो के ना और मुर्गे और बकरे सब पैदा हो के ना पॉपुलेट कर देंगे। तो देखो तू ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षणकारी हो रहा है। तो अगर तू हो रहा है तो तू बाकी सब भी इनटेक रखता है क्या? तू अपने एक्सरसाइज पे भी ध्यान देता होगा, अपने एक्सरसाइज के ऊपर, अपने वाटर इनटेक पर, अपने फाइबर इनटेक पर, अपने बाकी इनटेक, अपने पूरे मेंटल वेलबींग पर, अपने वेलबींग पर ध्यान दे रहा है बेसिकली। व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर गेटिंग प्रोटीन फ्रॉम एनिमल्स एंड यू आर गेटिंग और यू आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट, तो मतलब तू बाकी सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा होगा। तो बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, बस वो तो उस लिमिटेड कॉन्शियसनेस के अंदर जी रहा है जिसके अंदर उसको उसका टेस्ट दिया गया है। बट पॉइंट ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जानवरों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो अपना ख्याल रख सकते हैं, और इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए और अपनी मौज करनी चाहिए। इंसानों और जीव जंतुओं के बीच में इंटरेक्शन हो तो दोनों के कंसेंट से हो। स्वतंत्र छोड़ो, वायलेंस ना करो, और ना उसको चुग्गा खिलाने की ज़रूरत है, ना चींटियों को दाना डालने की जरूरत है, ना पशुओं को चुग्गा खिलाने की जरूरत है, ना किसी को गाय को कुछ पानी पिलाने की जरूरत है। और गाय के बारे में हमने कह दिया है कि गाय का अगर कंसेंट हो तो मनिंदर रिवोल्यूशनरी जैसे एक व्यक्ति आए थे हमारे पास, और राजीव दीक्षित खुद तो है, जैसे राजीव दीक्षित को लेकर आओ, राजीव दीक्षित गायों के पास जाएगा, कुछ इंटरेक्ट वगैरह करेगा, और जिस गाय को वो माँ की तरह पाल सकेगा उसका दूध निकाल के पिएगा और पिलाएगा, तो दोनों की कंसेंट से हो रहा है, खुशी खुशी से हो रहा है। तो वैसे हो रहा है। तो कुछ लोगों को गौ पालने की सुविधा दे दो, और गौ का जो उत्पाद होते हैं उनके जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल करें और गौ के कंसेंट से करें। बस इतनी सी छोटा सा इंटरेक्शन, मतलब बहुत छोटा सा इंटरेक्शन है, और बहुत ही माइंडफुल और बहुत ही काइंड इंटरेक्शन है, और बहुत ही वैल्यू एक्सचेंज वाला इंटरेक्शन है। दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। वो एक प्रकार का लव है। लव वो नहीं है कि कुत्ते को जबरदस्ती पाल लिया और ऐसे कर रहे हो, वो लव है। असल में वो तो लस्ट है। इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे एक लेक्चर में कि ग्रीड कुछ नहीं होता, लस्ट कुछ नहीं होता। बट पॉइंट ये कि अगर लस्ट कुछ नहीं होता तो फिर लस्ट वो भी नहीं होता, औरत और आदमी वाला, और यदि लस्ट होता है तो फिर ये भी लस्ट है। ठीक है, ये लव नहीं है। लव तो क्या है कि उसके साथ कम से उसको अपने हाल पे छोड़ दो और आप अपना हाल संभालो। दोनों के अंदर एक 10% मिनिमल इंटरेक्शन रखो, और वो जो इंटरेक्शन है वो बहुत काइंडनेस के साथ में, बहुत माइंडफुलनेस के साथ में होना चाहिए, रेगुलेशन के साथ में होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।